कहते हैं कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, होते होते होती है। फिर चाहे वो किसी से नफरत हो या फिर किसी से प्रेम या फिर विश्वास। आज की ये सत्य घटना जिसने सुनाई, उन्होंने करीबन 2 से 3 बार यही बात कही कि मैं नहीं मानता था इन सब में, लेकिन अब जब आंखों से देख लिया तो कैसे ना मानूं। राजेश जी, जो होशियारपुर के रहने वाले हैं। देखो, औरतों की श्रद्धा भगवान में होना या उनका कोमल दिल, स्वभाव, हृदय होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी आदमी को अगर किसी परिस्थिति में कोई चीज़ समझ में आ जाए या किसी चीज़ पे अटूट विश्वास हो जाए जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आज की ये सत्य घटना राजेश जी ने सुनाई है, जो होशियारपुर के रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से भगवानों की पूजा की जाती है, मैंने बचपन से ही लोगों को करते देखा, मेरे घर में भी। लेकिन जब मैं करीबन कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, केमिस्ट्री का स्टूडेंट, एक साइंस का स्टूडेंट था मैं, और मेरे घर के ही पास में एक पंडिताइन रहती थी जो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करती, लड्डू गोपाल की भक्ति में मग्न रहती। लोग उसे कभी कभी पागल भी कहते, लेकिन वो भगवान की दीवानी थी। उनकी पूजा में या औरों की पूजा में बस ये फर्क था कि वो पंडिताइन कभी भी भगवान से कुछ न मांगती, लड्डू गोपाल की भक्ति निस्वार्थ करती, और पंडित जी भी जो भी मंदिर से कमाते उसी में उनका गुजारा बसर चलता। पंडिताइन और पंडित जी की एक बेटी थी 5 साल की, जिसके पास एक खरगोश था जिसके साथ वो खूब खेला करती। राजेश जी कहते हैं कि क्योंकि मैं उसी गली में रहता था तो आते जाते उनके बारे में सुनता, और जब उन्हें देखता तो बड़ा अचंभित होता, लेकिन ठीक था, लाइफ थी गोइंग ऑन। वो कहते कि हम सब किसानों के बच्चे थे, मेरे फादर भी किसान थे, और पंडित जी के पास भी एक छोटी सी ज़मीन थी जिस पे वो खेती किया करते थे। बताते हैं कि एक बार पंडित जी अपनी बेटी को लेके खेत में गए थे और साथ में लेके गए थे खरगोश को भी। वो खरगोश के साथ वहीं पे खेल रही थी। तभी खेलते खेलते वहाँ पे एक बोइंग के लिए बोरवेल खुदा हुआ था जो 200 फीट गहरा था। वो बोलते हैं कि खेलते खेलते वो खरगोश के साथ बोरवेल के पास चले गए। उसके फादर ने कहा था कि ज़्यादा दूर मत जाना, इसको यहीं खिला लेना, और शाम को जब मैं घर जाऊंगा खेत से तो तुम्हें भी ले जाऊंगा और ये भी कुछ चर लेगा। बस इसी मकसद से वो दोनों को लाए थे। मगर पंडित जी नहीं जानते थे कि आज अगर मेरी बेटी आई है तो शायद घर वापस ना जा पाए। वो बताते हैं कि होता यूं है कि उस दिन वो खेल रही होती है और खेलते खेलते बोरवेल के पास चली जाती है। तभी वहां से खरगोश तो जंप कर लेता है, लेकिन बच्ची खिसकते खिसकते बोरवेल के अंदर गिर जाती है। 200 फीट गहरा बोरवेल का गड्ढा, जिसमें रोशनी तो दूर की बात है, हवा तक नहीं पहुंच रही होगी। वो बच्ची उसके अंदर गिर जाती है। पूरे गांव में हाहाकार मच जाती। रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। राजेश जी कह रहे होते हैं कि ये सब मैं अपनी आंखों से देख रहा था और हैरान था कि अब जो नन्ही सी बच्ची को हम अपने आसपास खेलते हुए देखते थे, अब वो कभी इस दुनिया के उजाले को नहीं देख पाएगी। बोरिंग करने के लिए रेस्क्यू टीम ने कहा, रेस्क्यू करने के लिए आसपास चारों तरफ से खोदने पड़ेंगे खेत, लेकिन खेतों में तो फसलें लगी थी और लोग भी इतने अमीर नहीं थे कि इतना बड़ा दिल रखें। सबने मना कर दिया। राजेश जी ने कहा, नहीं नहीं, आप लोग ऐसे कैसे कह रहे हैं, बच्चे की जान बचानी है, वो इम्पोर्टेंट है। और कहते हैं कि इसके लिए मेरी लोगों से झपड़ भी हो गई और बहस भी, लेकिन कोई नहीं माना। पंडिताइन रोते रोते बेसुध होते जा रहे थे। पंडिताइन रोते रोते रेस्क्यू टीम से भीख मांग रही थी कि मेरी बच्ची को बचा लो। रेस्क्यू टीम बार बार यही कह रही थी कि आप लोगों से बात कीजिए, अगर वो लोग गड्ढा करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम अपना रेस्क्यू का काम शुरू करें। मगर लोग थे कि मानने को तैयार नहीं थे। पंडिताइन का विश्वास उठता जा रहा था। तभी कहते हैं कि पंडिताइन जी दौड़ दौड़ के गई अपने घर के अंदर और लड्डू गोपाल के चरणों के नीचे गिर गई, खूब रोई। कहा, भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, ना कुछ मांगने की अपेक्षा रखी, मगर मेरी फूल जैसी बच्ची जो मेरी जान है उसे बचा लीजिए, और आपको बचाना होगा, वरना आपको कौन मानेगा इस कलयुग में। और कहते हैं कि लड्डू गोपाल को लेकर वो खेत में आई। उसने लड्डू गोपाल को उस गड्ढे में फेंक दिया।
रेस्क्यू टीम ने कहा आप ऐसे मत कीजिए, अब कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीज़ों को, ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम चल रहा है। पंडित जी ने भी समझाया, मगर पंडिताइन आज बेटी के प्यार में थी। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, मेरे लड्डू गोपाल मेरी बेटी को लेकर वापस आएंगे। रेस्क्यू टीम अब धीरे धीरे हार मान हो रही थी। वो कह रही थी अगर ऐसे ही चला तो बच्ची अब सांस लेना धीरे धीरे बंद कर देगी, अंदर ऑक्सीजन का बहुत ही कम लेवल होता है। और समस्या तो अब शुरू हुई। कहते हैं बारिश होने लगी और बारिश होते होते आसपास पानी जमा होने लगा। पंडिताइन का दिल घबरा रहा था, इतना घबरा गया कि वो बेहोश हो गई। लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। पंडित भी बीच बीच में आपा खो दे रहा था। एक खेलते खिलाते बच्चे के प्राण जा रहे थे और बस आस थी तो उस लड्डू गोपाल की, जिस पर केवल आस टिकी हुई थी पंडिताइन की। उसे विश्वास था कि लड्डू गोपाल उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब पानी गड्ढे में जा चुका था। लोगों ने यह मान लिया था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। एट दी एंड रेस्क्यू टीम को उसे जिंदा या मुर्दा तो बाहर निकालना ही था। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि अब बच्ची तो बच्ची होगी नहीं, क्या ये रेस्क्यू लगा रखा है, छोड़ो, मिट्टी डालो। लेकिन जब राजेश जी को ये सुनने को मिला तो बड़े अचकित हुए और सोचा इस तरह के भौतिक संसार में इस तरह के भी लोग हैं। लेकिन पंडित नहीं माना। पंडित ने कहा नहीं, चाहे मेरी बेटी मर ही गई हो, मैं उसे मरा हुआ तो एक बार आखिरी बार देखना चाहूँगा। रेस्क्यू टीम ने कोशिश करी और फाइनली 80 घंटे बाद वो बच्ची बाहर निकली। बच्ची को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जब बच्ची को पहुंचाया गया तो वहीं पंडिताइन भी बेहोश थी। पंडिताइन अपनी बच्ची को देख के होश में आई और उसने कहा लड्डू गोपाल ने निकाल दिया ना मेरी बच्ची को सुरक्षित बाहर। तो लोगों ने कुछ नहीं कहा ना। राजेश जी भी वहां खड़े खड़े सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने कहा मैंने अपना कॉलेज मिस किया बस ये जानने के लिए कि क्या विश्वास होता है, क्या भगवान पे विश्वास रखने में कोई ताकत होती है। तभी लोगों ने बताया और पंडित ने बताया कि अभी तो डॉक्टर अंदर लेके गए हैं बच्ची को, चेकअप करने के बाद ही बताएंगे, सांसें तो चल रही हैं। लेकिन पानी इतना गहरा था, इतने गहरे गड्ढे में वो गिरी थी, 80 घंटे से फंसी हुई थी, वो भी कीचड़ विचड़ में लगती हुई, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। पंडिताइन ने कहा कि मेरा लड्डू गोपाल अंदर गए थे, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हुआ होगा मेरी बच्ची को। जैसे वो बचकर निकल आई, चमत्कार हुआ, वैसे ही वो सुरक्षित भी होगी। और तभी डॉक्टर थोड़ी देर बाद बाहर आए। उन्होंने कहा बच्ची के कपड़े बदलवाइए और बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर में इसे घर ले जाइएगा। हमने एक ग्लूकोज की बोतल लगाई है, उसके बाद आप ले जा सकते हैं, आपकी बच्ची सुरक्षित है। पंडित और रेस्क्यू टीम और साथ में राजेश जी चकित थे, बहुत चक्के हो रखे थे कि क्या 80 घंटे कोई गड्ढे में गिर गया, वो भी नन्हा सा बच्चा, और उसे कुछ भी नहीं हुआ, खरोच तक नहीं आई। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। राजेश जी कहते उस दिन लड्डू गोपाल पे मेरा विश्वास अडिग हो गया और मैंने भी निश्चय कर लिया कि जिस दिन मैं थोड़ा बहुत सेटल डाउन हो जाऊंगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, लड्डू गोपाल की भक्ति करूंगा। और वो कहते हैं आज मैं लड्डू गोपाल की भक्ति में मग्न हूँ, जॉब करता हूँ बाहर रहकर और बहुत खुश भी हूँ, संतुष्ट हूँ। पंडिताइन ने आगे पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं। मैंने उनसे कहा था कि अपनी बहन को लेके बाहर आना, आ गए हैं क्या? पंडित कुछ नहीं बोला। पंडिताइन ने दोबारा पूछा मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? तो रेस्क्यू टीम के ऑफिसर ने बताया देखिए मैम, बच्ची तो निकाल पाए लेकिन लड्डू गोपाल हमें नहीं मिले। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लड्डू गोपाल देखिए आपने आसपास वहीं कहीं गिरे हुए होंगे गड्ढे के अंदर, अब दोबारा ढूंढते तो सही। उन्होंने कहा नहीं मैम, बच्ची के हाथ में भी कुछ नहीं था और हमने आपके लड्डू गोपाल की श्रद्धा, आपकी श्रद्धा देखते हुए हमने कोशिश की ढूंढने की, बट नहीं, हमें कहीं नहीं मिले लड्डू गोपाल। पंडिताइनी जी ने अपनी बेटी से होश में आने के बाद पूछा बेटा मैंने लड्डू गोपाल नीचे फेंके थे, आपने लिए क्या, कहाँ गए बच्चे? तो बोली मम्मा मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे तो बस नीचे जब मैं गड्ढे में गिरी थोड़ी देर अंधेरा लगा, मैं डरी रोई, उसके बाद वहाँ पर उजाला हो गया और मैं नींद में सो गई, जब उठी तो मैं यहाँ पर थी। उस बच्ची के अंदर 80 घंटे बेहोश रहने के बाद, गड्ढे में रहने के बाद भी चिंता की एक सिकश तक नहीं थी। 4 साल की बच्ची और लड्डू गोपाल, उन्होंने अपना बलिदान कर दिया बच्ची की जान बचाने के लिए और फिर से एक भक्त के दिल में अपनी जगह और पक्की कर ली। लोगों ने
पंडित जी ने बाद में पंडिताइन को बहुत समझाया कि भगवान ने खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन हमारी बच्ची को वापस ले आए, तुम्हारी भक्ति की जीत हुई है। पंडिताइन अपनी बेटी को पाकर खुश थी और लड्डू गोपाल को खोकर दुखी। राजेश जी ये कहानी बताते बताते कहने लगे, आप लोग इसे सत्य घटना नहीं मानेंगे, जानता हूँ बहुत से लोग इसे बनी हुई कहानी मानेंगे, मगर मानने दो, लोगों का अपना अपना परसेप्शन है। हम यहाँ पर हैं, कोई कहीं पर, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ का। जिसको विश्वास है वो रहे मग्न, जिसको नहीं वो भी रहे खुश। तो आज की ये सत्य घटना राजेश जी द्वारा दी गई, जो होशियारपुर के रहने वाले थे। थैंक यू वेरी मच फॉर स्प्रेडिंग दिस लव एंड भक्ति, जो बहुत ज़रूरी है इस कलयुग में। अगर आपको ये सत्य घटना पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि भक्ति में मजबूती हो सके। क्योंकि कहते हैं जब विश्वास अडिग होता है ना, तो सफलता आपके कदम चूमती है। और अपने परिवार का, अपने लड्डू गोपाल की भक्ति में मग्न रहिए। जल्दी लौटूंगी एक अच्छी सी सत्य घटना के साथ। लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी सत्य घटनाओं के लिए, और कमेंट में लिखते हुए जाइए। श्री कृष्णा, राधे राधे।